हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। आज ना मौसम बहुत अच्छा है, बारिश बारिश वाला। तो अभी हम लोग है ना, आज मुझे कोई काम नहीं करना था, कोई भी काम, क्योंकि कल रात में ही मैंने सारा काम कर लिया था। तो अभी मैंने सिर्फ झाड़ू वाड़ू लगाई और उसके बाद बर्तन भी धुल गए, सब कुछ है। और मतलब है ना, इतना जब से उस कमरे में सो रहे हैं ना हम लोग, कि आप लोगों को क्या बताऊं, इतने ज़्यादा मतलब लेट वाली नींद खुल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और कल तो खैर जल्दी ही थोड़ा सा उठ गई थी, पर आज तो और ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि 9:30 बज गए थे और पता ही नहीं चला, एकदम से झटपटा के उठी मैंने कहा बाप रे कितना लेट हो गया। लेकिन आज इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया था कि कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि आज पूरे 3 दिनों बाद कार्तिक का तीसरे एग्ज़ाम के बाद आज गैप मिला है। कंटिन्यूस की लगातार एग्ज़ाम है और अभी फिर बाकी के कल से फिर कंटिन्यू है। तो ना इस वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। नहीं नहा रहा, नहा रहा कार्तिक भी नहा रहा। पंडाल में जाएगा, पंडाल में जाएगा। चल जा, अच्छा नहा किया। हमारे यहाँ बिल्कुल सामने ही ना रोड पे, बिल्कुल जैसे ही जाते ही है और गणेश जी रखते हैं, तो वहीं कार्तिक जा रहा है पंडाल में। और जिस दिन आने वाले थे उस दिन ये 12 बजे रात तक बैठा रहा वहीं जाके। दोनों 1 बजे से बता रहे हैं, दोनों जन बाप बेटे दोनों जन। और मैं सो रही थी क्योंकि मुझे आ रही थी बहुत नींद उस दिन। तो मैं सो गई थी और ये दोनों बढ़िया वहाँ पंडाल पे मतलब गणेश जी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे, है ना। तो अभी कार्तिक बस फ्रेश होने गया, नहाने गया, तब तक मैं जा रही हूँ किचन में चाय चढ़ाने के लिए। आज देखिए मैंने एकदम पिंक पिंक कलर का जो सूट है ना वो पहना है। तो चलिए चाय चढ़ा देती हूँ। सुबह की चाय भी नहीं बनी और आज मेरा व्रत है आज भी। और हस्बैंड तो बस उठते से ही अपना फ्रेश होकर चले गए हैं ड्यूटी पे। और उसके बाद अब मैं अपना खाना भी आज थोड़ी बहुत ही बनाना है मुझे, इन दोनों के लिए थोड़ा बहुत कुछ भी, और कुछ रात का भी रखा है। तो देखते हैं मिला जुला के। वैसे आजकल मैं कम ही बनाने लगी हूँ ताकि ना बासा ज़्यादा खाना ना पड़े और ताज़ा ताज़ा बना लेती हूँ। तो बस अभी मैं चाय चढ़ा लेती हूँ, जब तक चाय बनेगी पूजा कर लूँगी मैं। तो ना अभी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि बहुत ही लेजी लेजी सा वाला जो दिन है ना वो हो रहे हैं। और वो पता नहीं क्यों अंदर वाले रूम में पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नींद, इतनी गहरी नींद आ जाती है ना कि पता ही नहीं चलता। और मैं अलार्म तो लगा के रखा है, मैंने 2 अलार्म लगाए हैं, लेकिन दोनों ही अलार्म बंद करके और फिर सो जाती हूँ मैं। तो मेरे हस्बैंड भी ना ऐसे मतलब उनको भी बताओ, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने जैसे ही बताया तो वो कहते हैं कि ये मतलब है ना यहाँ पर आ ही जाती है नींद, क्योंकि यहाँ राजा जैसे मतलब उनका मजाक करने का तरीका भी जो है ना वो एकदम अलग ही होता है। कहते हैं यहाँ राजा वाली जो ज़िंदगी है ना वो होती है। तो मैं भी बोली कि तुम मतलब वो भी ऐसे ही मजाक करते रहते मुझसे। तो मैंने कहा हाँ मेरी तो आदत बिगड़ी जा रही है, क्योंकि देखो अभी क्या होता है ना कि हम आलस तो कर लेते हैं, बड़े लेजी लेजी के साथ उठ जाते हैं। छुट्टी के टाइम ऐसा होता है कि चलो अभी बच्चे के पेपर चल रहे हैं, थोड़ी सी लेट टाइम में है, लेकिन यही आदत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है कि नेक्स्ट डे अभी अभी कुछ दिन तो चल रहा है, फिर उसके बाद तो फिर वही वाला टाइम हमें उठना पड़ेगा ना। लेकिन फिर उठा भी नहीं जाता, फिर कभी कभी ना बहुत लेट हो जाता है। तो एकदम से आदत जो है ना बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं।
तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब तो मेरे दिमाग ने बिल्कुल बोल दिया कि नहीं, अब मैं तो बिल्कुल टाइम पर उठूँगी, क्योंकि कार्तिक के बचे हैं 1-2 और एग्ज़ाम, और उसके बाद तो फिर वही वाला टाइम हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे उतने ही टाइम उठना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से टाइम पर हर चीज़ें कर पाऊँ, ख़ासकर कार्तिक को स्कूल भेजा पाऊँ और उसका टिफ़िन। अगर मैं ही लेट हो गई और उसको लेट कर दी तो फिर सारी गड़बड़ी हो जाएगी ना। काम तो ऐसा ही दिन भर चलता रहता है। तो अभी देखिए कार्तिक नहा के आ गया है और बढ़िया से सुबह ना बहुत जल्दी कर लेता है स्कूल जाने से पहले। और मैं अपनी चाय जो है ना वो चढ़ा कर आ गई हूँ, और यहाँ पर हम दोनों कार्तिक और मैं पूजा कर लूँगी। मैं भी कर लेती हूँ, अगर कार्तिक कर लेता है साथ के साथ तो फिर मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कार्तिक रोज़ मतलब अपने मन से बढ़िया से नहा धो के और पूजा कर लेता है। तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, और यहाँ पर ना अभी मतलब हम दोनों ही थे, कार्तिक और मैं, और कार्तिक के लिए फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते भी खाकर और फिर जाता है। और पता नहीं क्यों जब भी मतलब स्कूल से आता है ना, जैसे एग्ज़ाम दे के आता है, मुश्किल से 2 घंटा मिलता है, और वो 2 घंटा भी घर पे नहीं रहेगा। बस वहाँ पंडाल में गणेश जी रखे हैं ना, हम बिल्कुल पास में ही हमारे घर के बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर है। तो वहाँ जाके बैठ जाएगा बच्चों के साथ, और बस वहाँ पर है ना फूल वूल माला वगैरह बनाते रहते हैं दोपहर के टाइम में, शाम की माला के लिए, शाम की पूजा के लिए। तो ना ऐसे करते रहते हैं बच्चे। तो वही फिर कह रहा था कि कार्तिक कि मम्मी आज भी मैं जाऊंगा, तो जबकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तैयारी नहीं करता है, बस पढ़ के आ जाएगा ट्यूशन में और थोड़ा बहुत रात में पढ़ लेगा और कहता हो गई तैयारी। तो ऐसे करते हैं बच्चे। तो ना, और यहाँ पर मैं ऊपर पूजा करने गई थी महादेव जी की। तो ना ये अरबी के पत्ते हो गए थे, काफ़ी सारे हो गए थे और अच्छे बड़े बड़े हो गए थे, और कुछ पत्ते ना ख़राब भी हो गए। मुझे देख के इतना बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अखर रहा था कि मैं 1-2 दिन पहले तोड़ लेती ना तो अच्छा होता। और ये दूसरी बार मैं पत्ते तोड़ रही हूँ, एक बार और मैं तोड़ चुकी हूँ। तो ये मैं इसलिए भी नहीं तोड़ी थी, मैं सच बताऊँ, मैं सोच रही थी किसी दिन मुझे जाने का मौका मिलेगा ना मम्मी के यहाँ, लेकिन उस टाइम पे ना बड़े नहीं हुए थे, 1 ही 2 पत्ते बड़े हुए थे, कुछ छोटे छोटे से थे। तो मैं वही रास्ता देख रही थी, मैं अपने घर जाऊंगी क्योंकि मेरी भाभी बनाती है, उसके लिए मैंने बोला था कि मैं अरबी के पत्ते लाऊंगी। तो घर के ताज़े ताज़े पत्ते ना मैं लेकर जाती, तो फिर नहीं ले जा पाई ना, तो 2-3 पत्ते ना पीले हो गए, ख़राब हो गए थे। और कार्तिक ने फिर ये पत्ते ज़बरदस्ती में तोड़ दिए, कह रहा था मम्मी वही वाले पत्ते के पकोड़े बनाना, वो जो उस दिन बनाए थे। तो मैंने एक बार और बनाए थे, यही अरबी के पत्ते के जो गोल गोल होते हैं ना, तो वैसे ही करके मैंने बनाए थे। तो काफ़ी सारे थे और कुछ पीले थोड़े थोड़े से पड़ गए थे, तो वो मैंने हटा दिए हैं। और इसमें जो थोड़ी सी मोटी मोटी सी जो लगी रहती है ना, जो मतलब वो एक क्या बोलूँ उसको, डंडी सी रहती है ना मोटी मोटी सी, तो वो मैंने उसको हटा दी, चाकू से निकाल दिया, क्योंकि वो उसके कारण ना फिर फोल्ड करते नहीं बनता। तो वो मैंने हटा दिया। और देखिए इस तरीके से मैं एक ही रोल बनाऊंगी, क्योंकि मुश्किल से 6-7 पत्ते थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, और तो मैं एक ही में पूरा कर दूंगी। और काफ़ी बड़ा रोल बन गया था इसका, तो मैंने इससे बीच में से 2 कट भी कर दिया, मतलब ऐसे ही मतलब बेसन लगा के और कट करके इस तरीके से 2 कर दिया था। और स्टीम करने के लिए मैंने रख दिया, मेरे पास छलनी नहीं है तो मैंने उसमें प्लेट में ही रख दिया, और इसमें भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, उस बार भी मैंने ऐसे ही बनाए थे तो काफ़ी अच्छे बने थे। और यहाँ पर मैंने चाय ली है, तो चाय के साथ मैंने आज थोड़ी सी मूंगफली और मखाने ले लिए, क्योंकि है ना बिस्किट भी नहीं थी ना, पता नहीं क्यों आजकल ना मुझसे ना चाय ऐसा लगता है बिस्कुट होनी चाहिए तो अच्छी लगती है चाय पीने में। तो फिर चाय पी ली, उसके बाद देखिए ये हो गए थे, और मैंने इतने अच्छे से इनको काट भी लिए। और 2 रोल में, एक रोल में 6 पीस बने थे, एक में 5 पीस। तो देखिए यहाँ पर मैंने
सारे के सारे पीस ना एक साथ ही इसमें रख दिए हैं। सैलो फ्राई कर रही हूँ मैं इसमें, और सैलो फ्राई में हो जाते हैं, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे ये। तो देखिए धीमी आंच पे मैं इनको सेक लूँगी। और इतने अच्छे कुरकुरे बने थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेकिन उस बार जब कार्तिक ने खाए थे ना तो बहुत अच्छे से खाए थे, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब आज वाले खाए थे ना तो कह रहा था मम्मी थोड़ी सी खुजली सी हो रही है। तो उसको ना गले में लग रहा था ये पत्ते आज के, और वो इसलिए भी लग रहे थे मुझे लगता है क्योंकि ये ज़्यादा खा लिए थे, क्योंकि आज मैंने नहीं खाए हैं एक भी। तो इन्हीं दोनों को मैंने दे दिए थे, कार्तिक को और इनको। तो काफ़ी सारे हो जाते हैं और कितने बड़े बड़े थे। तो मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी भी बना देती, पर ऐसा दिमाग में आई नहीं, और मैंने ऐसे ही करके इन लोगों को फ्राई करके और दे दिया है। खाना वैसे बन गया था मेरा, तो खाना पीना बन गया था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इन लोगों को ये दे दिए हैं नाश्ता में। और नाश्ता जैसे मतलब बहुत अच्छे बने थे कुरकुरे। और उसके बाद मैं यहाँ पर खाना जो है ना वो निकाल दे रही हूँ कार्तिक को और इनको लिए। तो बस मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, कोशिश तो करती हूँ थोड़ा ही बनाऊँ ताकि बचे ना, लेकिन हो ही जाता है। पता नहीं कैसे, समझ सकते हो आप लोग, कितना भी कोशिश करो खाना ना बच ही जाता है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत हो जाता है तो चलो खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये लोग खाना खाएंगे और मैं अपना जो भी काम रहेगा और किचन का वो मैं करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।